वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो आज की वीडियो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मैंने देखा कि बहुत से लोग टेक्निकल की प्रिपरेशन तो आसानी से कर ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें टेक्निकल के बारे में मालूम पड़ा। लोग उनको बता भी रहे हैं कि ऐसे कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम पर ऑनर के द्वारा आपको डेली एक टास्क दिया जा रहा है, 75 डेज टास्क के अंदर पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने सोचा आपको मैं रीजनिंग और जीके जीएस का बताता चलूँ, ताकि अगर आप टेक्निकल वहाँ से कर रहे हो या एक्स वाई जेड कहीं से भी अगर आप टेक्निकल अपना आप से कर रहे हो कि मुझे टेक्निकल में कैसे काम करना है, पर आपका कहीं ना कहीं रीजनिंग और जीके जीएस में आपके सामने दिक्कत ही आने लगती है। मैं करूँ तो क्या करूँ, कितना पढ़ूँ, कितना प्रैक्टिस करूँ, कौन सी बुक फॉलो करूँ, क्या ना करूँ। तो उन सभी बातों को मैं आपकी वीडियो आज की वीडियो में ही डिस्कस करने वाला हूँ। और ये टिल एग्ज़ाम तक, मतलब जब तक आपका पूरा एक बार सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने हो सकता है प्रीवियस मैंने कोई भी अगर सीरीज स्टार्ट की, अगर ना पूरी हुई तो कोई बात नहीं, पर ये सीरीज आपकी टिल एग्ज़ाम तक चलने वाली है, जिसके अंदर अगर डेली आपको यही बताया जाएगा कि रीजनिंग में और जीके जीएस में आपको क्या आज करना है, बेस्ट बुक क्या रहने वाली है जीके जीएस की, और रीजनिंग की क्या टिप्स रहने वाली है, सारी बातें आपको बताऊंगा। स्पीड को कैसे इनक्रीज करें अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर, उन सारी बातों को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डेली टास्क 01 शुरू होगा। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो इसके अंदर हमारा ये टारगेट रहने वाला है मेरे भाइयों कि आपको रीजनिंग का कुछ टास्क दिया जाए कि आपको ये टॉपिक उस दिन करना है, उसके बाद आपको कितना मोक लगाना है। तो मैं डेली आपको बताता चलूँगा। तो आज का डे 1 मान के चलिए। तो आपको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपके पास, एक बात तो, अगर आपके पास सामान्य ज्ञान 2024 अगर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स है तो काफ़ी अच्छी है। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, अगर ये नहीं है, क्योंकि देखो एक 30 रुपये वाली आती है, एक आपकी लगभग 120-30 की मिल जाती है ये बुक मार्केट में। मनोहर पांडे की पब्लिकेशन की ये बुक मिल जाएगी। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास बुक्स नहीं है तो इसके अलावा आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स नहीं, मतलब आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपने कहीं भी एक्स वाई जेड कोचिंग से आपने पहले अगर हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा है, और अपने स्टैटिक जीके का पार्ट आपने पढ़ा है, कहीं से भी एक्स वाई जेड कोचिंग से आपने पढ़ा है, तो आपके पास वो नोट्स अगर है तो भी चल जाएंगे, कोई मैटर नहीं करता। या फिर आपके पास लूसेंट पब्लिकेशन की बुक्स है तो तब भी आप इस टास्क में शामिल हो सकते हो। तो मैं बताता चलूँ यहाँ पे आपको कि हो सकता है इस टास्क में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी स्टार्टिंग से करेंगे। तो स्टार्टिंग से करेंगे तो काफ़ी उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये बिगनर के लिए टास्क नहीं है, ये बस लेजेंड के लिए है, मतलब कि जो एक दो बार तैयारी कर चुके उनके लिए है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी टास्क है। जो बिगनर्स हैं अभी उनके पास नोट्स नहीं है तो वो लूसेंट पब्लिकेशन की बुक फॉलो करेंगे और ये फॉलो करेंगे। हो सकता है जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं उनके पास अपना हो सकता है कहीं कोचिंग से पढ़कर उन्होंने नोट्स अपना बनाया होगा जीके जीएस का, तो वो नोट्स उनके पास होगा, उसको फॉलो कर सकते हो। तो जीके जीएस के लिए मैं आपको बता दूँ, ये बुक होनी चाहिए या फिर लूसेंट की बुक होनी चाहिए, और या फिर अपना आपके पास नोट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। और एप्लीकेशन होने के साथ साथ आपके पास जो पास प्रो जो होता है, उस पास प्रो का जो होता है, जो पास प्रो आपका है, उस पास प्रो का आपके पास एक्सेस होना चाहिए। तो ये जैसे इस प्रकार आप रिचार्ज कराते हो महीने का, वैसे ही ये मेरे भाई आपके पास महीने का रिचार्ज होता है। आप मिनिमम 6 महीने का करा लीजिए, जो कि आपका 300 के आसपास पड़ जाएगा। और 300 रुपये में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, डिफरेंट एग्ज़ाम के टेक्निकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको रीजनिंग के जितने भी एसएससी आल रीजनिंग के पीआईक्यू मिल जाएंगे, एसएससी आल जीएस के पीआईक्यू मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली हमें आज से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप देखोगे आज से अगर आप ज्वाइन करते हो तो एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले आपके पास जो मोटिवेशन, जो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा वो अलग ही लेवल का रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मैंने इससे प्रीवियस मैं जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने उसको फॉलो किया है। तो मैंने देखा है कि रीजनिंग में मेरे मार्क्स 43 नंबर तक आए थे, मतलब 40, एक बार 46 नंबर तक भी गए हैं मेरे मार्क्स। तो ऐसे नहीं है, रीजनिंग में ऐसा काम करने से मैंने प्रीवियस कई सालों में जो रीजनिंग का मतलब अपना पेपर दिया है उसमें मुझे फ़ायदा मिला है। जीके जीएस में ऑन एन एवरेज 15 से 20 मार्क्स ही रहता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा इसे फोकस ना करते हुए आप अपना टेक्निकल देखो और रीजनिंग पे काम करो। बस जीके जीएस और रीजनिंग में जितना बता रहा हूँ मैं इतना करते चलोगे, टेक्निकल पे आप खूब टाइम दो। बस रीजनिंग और जीके जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते चलोगे तो मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। ज़्यादा आपको उलझना नहीं है, बस आपका साफ सुथरा टास्क ये रहने वाला है। तो चलिए आज की टास्क हम शुरू करते हैं। मैंने बता दिया कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए,
जेके जीएस की लूसेंट पब्लिकेशन की होनी चाहिए, या फिर आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की, या फिर आपके पास कोई नोट्स होना चाहिए, क्योंकि मैं जो टॉपिक दूंगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ से पढ़ना रहेगा। उसके साथ ही आपके पास टेक्स्ट बुक का आपके पास एक्सेस होना चाहिए, जो कि आपका पास प्रो होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाए जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो टास्क मेरा कुछ इस तरीके से रहने वाला है। देखिए, इस बुक्स के अंदर क्या है कि ज़्यादा कुछ ब्रॉड लेवल पे नहीं है, बस मिनिमम चीज़ें हैं, और हर एक टॉपिक को कवर करते हुए सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो ये बुक्स काफ़ी फ़ायदे करने वाली है। लोशन भी मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो आज का टास्क नंबर 1 जो रहेगा, तो सबसे पहले आपके पास अपना टेक्स्ट बुक में जाना, सर्च बार में वहाँ सर्च करना एसएससी रीजनिंग प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सीरीज, जितने भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट हैं उसमें आपको मिल जाएगा। जिसमें आपको जब आप उस वहाँ पे एक्सेस कर लोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक 75 डेज हार्ड चैलेंज। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, डेज नंबर 1 है, और इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को हमको कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम 4, 5, 6 जून को है और हम लोग इसको ले जा कर के 31 मई को कंप्लीट करें, नहीं, 31 मई से पहले पहले मुझे इसको कंप्लीट करना होगा, ताकि मेरी जो कमियां हैं जो सब्जेक्ट जिस टॉपिक में, वो हम जान सकें और उसको हम लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकें। इस टास्क के अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिया जाएगा और टॉपिक वाइज पढ़ने को कहा भी जाएगा, और आपको वीकली मॉक टेस्ट भी देने को कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका बस ये केवल पढ़ना है, यहाँ पे आपका टेस्ट भी होगा, रिवीजन भी होगा, वीकली टेस्ट भी होगा, आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा, आपको पढ़ना भी होगा। तो ये 360 डिग्री में आपका पूरा चैलेंज रहने वाला है। तो बस आप यहाँ पे जो मेरी हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा टेक्स्ट बुक, आप सबकी भी हेल्प करेगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो 75 डेज़ का चैलेंज नंबर 1 रीजनिंग में सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको करना होगा आज के दिन जीके बेस क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ना है, जिसमें जीके बेस होगी और एक एनालॉजी टॉपिक। तो डे 1 के अंदर आपको अपने जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हो, अगर आपने रीजनिंग का क्लासिफिकेशन का नोट्स बनाया है, या फिर आपके पास कोई बुक्स है, या कुछ आप वीडियो को फॉलो करते हो, तो सबसे पहले आधे से 30 से 45 मिनट के अंदर आपको इन दोनों टॉपिक को करना है, एनालॉजी को और क्लासिफिकेशन को कर लेना है। करने के बाद आपको आना है इस टेक्स्ट बुक के ऊपर, जहाँ पे आपको डे 1 दिख रहा है, डे 1। तो आपको डे 1 में केवल 2 चीज़ें दिखेंगी, जीके बेस क्लासिफिकेशन, जीके बेस एनालॉजी। इन दोनों को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक भी पढ़ लोगे और एनालॉजी भी पढ़ लोगे, और आपका टेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। तो हो सकता है जो बिगनर होंगे उन दोनों के लिए तो इतना ही सफिशियंट है, वो कुछ ना करें। पर अगर आप वो चाहते हैं, जो मतलब कि हो सकता है कि जो 1, 2, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और इस बार फिर से अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए और भी एक्स्ट्रा काम रहेगा। एक्स्ट्रा काम क्या रहेगा कि आपको यहीं पे एसएससी रीजनिंग वाले ही सेट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक प्रीवियस ईयर प्रो वाला। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। एमटीएस का, एसएससी जेईई का, जितने भी प्रीवियस एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करना आप एसएससी एमटीएस का, आज से स्टार्ट करना। तो आज क्यों आपको इन दोनों चीज़ों को करने के साथ साथ आपको आज एमटीएस वाले में जा कर के 2023 वाले सेक्शन में जा कर के एसएससी एमटीएस 2022 2 मई 2023 को पेपर हुआ था। इसकी शिफ्ट 1 का पेपर था। इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल नंबर आपका 60 क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन जो है हूबहू एसएससी जी एग्जाम पैटर्न से मिलते हैं। सबसे पहले आज हमको एमटीएस दे रहा है। मैं आपको डेली एमटीएस का भी करा दूंगा, सेसल का भी करा दूंगा, जेडी का भी करा दूंगा, सीपीओ तक का भी कराऊंगा, 50 क्वेश्चन का भी टास्क दूंगा। तो अगर आप इस टास्क को फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो डे 1 में आपको बस इतना इन 2 टॉपिक को पढ़ना है, और आपको इस 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का मिक्स मॉक भी लगाना है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक भी हो रहा है और आपकी मिक्स प्रैक्टिस भी हो रही है। मिक्स प्रैक्टिस इसलिए हो रही है क्योंकि आपको मिक्स प्रैक्टिस देने से फ़ायदा बहुत होगा। तो आपको आज आपका जो है आज मतलब कि जो कल का पूरा दिन रहेगा, शेड्यूल रहेगा, तो आज पूरे कल के दिन के शेड्यूल में आपको यही सारा चीज़ करना है। ठीक है, फिर शाम को इतने समय आपको फिर से टास्क मिलेगा। ठीक है, तो आज रात से लेकर के सुबह पूरा दिन रहेगा, इतने समय तक आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। तो बस रीजनिंग में आपको आई होप इतना करना है। आप अपने आप से देखोगे वहाँ पे पूरा 75 डेज का शेड्यूल बना के दे रखा है, क्या क्या कैसे करना है, पर मैं डेली आपको यहाँ बताते चलूँगा। हो सकता है बहुत से लोग अपने आप से कर पाएँ तो वो कर सकते हैं, पर डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें डे 1 में आपको बस इतना करना है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे जब सब एक साथ करने लगोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं डेली आपको बता रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे करते चलना है। ऐसे ही आपको वहाँ पे एसएससी जी के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सीरीज
ज्वाइन कर लेनी है, जिसके अंदर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज, जिसमें ना डे 1 में अंदर आपको आज को करना है। तो आज का डे 1 जो आपको है हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट देना है। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम अपने नोट से पढ़ना है, फिर यहाँ आपको टेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपको अपने ही टेस्ट से बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट पढ़ना है। फिर आकर के पॉलिटी का यहाँ पे आपको टेस्ट देना है। तो आपको ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको ये पूरा 130 मिनट मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे, ज़्यादा इस पर समय नहीं देना जीके जीएस पे। आपको 30 से 45 मिनट के अंदर अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन भी पढ़ लेना है, सोलर सिस्टम भी पढ़ लेना है, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद आकर के जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ, यहाँ पे आकर अपना टेस्ट देते जाओ। तो इससे हो सकता है कि जो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं होगी, यहाँ टेस्ट के थ्रू माध्यम कंप्लीट हो जाएगी। ये साथ आपको करना ही करना है, इतना काम आपको करना है जीके जीएस में। साथ ही आपको यहीं पे साथ ही मेरे भाई, जैसे आप यहाँ पे मिक्स लगा रहे थे, वैसे यहाँ पे आपको एक मिक्स भी लगाना है, जो कि मात्र प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर में जा करके यहाँ पे एमटीएस का ही आपको एक प्रीवियस ईयर जो है मॉक भी लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपका टॉपिक वाइज भी कंप्लीट होता चलेगा और आपको मिक्स भी होता चलेगा। बस आपको रटना नहीं है, बस क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है टिक करिए, आगे बढ़िए, नहीं आता है बस उसको पढ़ लीजिए, इसका आंसर ये होगा। ऐसे ही करते जाना है। आप इतना ही करते चले जाओगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। एग्जाम में आप आराम से 15 से 20 नंबर लेके आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ करते चलनी है। डे 1 आपका है, तो डे 1 में आपको कैसे काम करना है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास एसएससी का टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो है तो काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। और आपके पास ये बुक होनी चाहिए, बुक्स नहीं है तो आपके पास लोशन की बुक होनी चाहिए, लोशन की नहीं है तो आपके पास कोई नोट्स होना चाहिए, जहाँ से मैं आपको टॉपिक दूँ तो आप उसको करते चलो। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया है। आज आपको टॉपिक में रीजनिंग में आपको पढ़ना है जीके बेस्ड क्लासिफिकेशन, जीके बेस्ड एनालॉजी और एक टेस्ट, और फिर उसके बाद जीके जीएस में आपको हड़प्पा पढ़ना है और सोलर सिस्टम पढ़ना है और बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना पढ़ना है। फिर उसके यहाँ पे टेस्ट देना है। टेक्निकल में आप पूरा समय दो, नो डाउट, पर आपको इतना डेली करते चलना है। आप हो सकता है पूरा ना पढ़ पाओ, पर ज़रूर टेस्ट ज़रूर, पर थोड़ा बहुत उसका पढ़ के फिर थोड़ा बहुत आपको टेस्ट लगाते हुए चलना है। तो इससे क्या होगा कि आपका 75 डेज़ के अंदर, ये पूरा तरीके से डिज़ाइन किया गया है, 75 डेज़ के अंदर आपका पूरा जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आज आपकी तारीख कितनी है, 5 फेब, और 5 फरवरी के बाद अगर आप देखोगे तो मार्च में आपको मिलेगा 31 दिन, फिर अप्रैल में आपको मिलेगा 30 दिन, मई में आपको मिलेगा 31 दिन। अभी आपके फरवरी आपके 29 महीने की है, 29 दिन की है, तो 19, 5, 24 दिन लगभग इसके हैं। तो लगभग 30, 30, 60, 30, 30, 90 और 90 और 26, 116 दिन है। मतलब 75 डेज के अंदर आपका पूरा एक बार रीजनिंग और जीएस खत्म हो जाएगा। बचेगा आपके पास, जानते हैं कितने, 25, 75, 5, 80, लगभग 35, 36 दिन, 40 दिन फिर बचेगा। फिर आपको बस जो चीज़ें आपने की हैं, आपको जो यहाँ पे गलतियाँ दिखी हैं, जो चीज़ आपका कमज़ोर है, आपको इस पे काम कर जाना है। बस आपको प्रैक्टिस करते चलना है। अभी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बस आपको प्रैक्टिस से ही सारा काम हो जाएगा। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो काफ़ी देखना, आपके नंबर में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, अपने टेस्ट में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो डेज़ 1 आपका रहने वाला है। आपको डे 1 में मैंने बता दिया किस तरीके से काम करना है। तो आई होप समझ गए होंगे। डेली टास्क 2 का जो वीडियो होगा कल आएगा इसी टाइम पे, रीजनिंग और जीके जीएस का। तो मैं यहाँ पे केवल रीजनिंग और जीके जीएस का ही लेकर चल रहा हूँ, बाकी टेक्निकल आप अपने आप से करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।